कहते हैं विश्वास और आस्था से किसी भी चीज़ को सत्य किया जा सकता है और मानो तो देव ना मानो तो पत्थर। इसी तरीके से नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। भारत के वैसे तो कई माने जाने स्थान हैं, धर्म स्थल है, लेकिन इसी तरीके से एक धर्म स्थल है जहां राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित बुटाटी धाम नाम का एक स्थल है। आप पीछे देख पा रहे होंगे मेरे जैसे कि बोर्ड मारा हुआ है संत श्री चतुरदास जी महाराज। कहना है लोगों का कि मान्यता है लोगों की कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की पैरालाइसिस जैसी महा बीमारियों को ख़त्म किया जा सकता है बिना दवाइयों के। महाराज जिनकी 7 दिन की परिक्रमा करने से और उनकी विभूति तेल में लगा करके मालिश करने से किसी भी प्रकार के पैरालाइसिस जैसी बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो ऐसे कई स्थल हैं जहाँ पर कई तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन चमत्कारी चीज़ ये है कि जिसका डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाते हैं, लगभग पैरालाइसिस जैसे बीमारियों का उनके पास भी कोई इलाज नहीं होता और 7 दिन की परिक्रमा करने से ही उनके पैरालाइसिस जैसी बीमारियों को ख़त्म किया जा सकता है। ऐसे स्थान पर जाना कई लोगों को ज़रूरी होगा। हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे लोगों को कि नागौर ज़िले में ये स्थापित है मंदिर जो बुटाटी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और नागौर जिले के अंदर में अगर आप यहाँ पे आना चाहोगे तो मैं किसी भी स्थान से अगर आप मेड़ता रोड जंक्शन की टिकट लेते हैं तो मेड़ता रोड जंक्शन से अगर मात्र 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थान है बुटाटी धाम नाम से। अगर आप वहाँ से मेड़ता रोड जंक्शन से अगर आप कोई भी गाड़ी पकड़ते हैं तो आसानी से यहाँ पर इस स्थल तक आ सकते हैं। और लगभग जो भी मरीज हैं, जो भी परेशानी से स्थगित है, उनको यहाँ पे आना ज़रूरी है। और हमारी मानता है जैसे कि हमने भी एक पेशेंट के साथ में भी यहाँ पे आए हैं, आज हमको लगभग 7 दिन हो चुका है और काफ़ी रिस्पॉन्स मिला है। इसलिए मैं भी दर्शकों से हमारे यही आग्रह करूंगा कि अगर इस तरीके से किसी को भी पैरालाइसिस जैसी बीमारियों से अगर ग्रस्त है तो यहाँ आकर के एक बार आप जरूर महाराज जी की मेरा नाम देवेंद्र सोनावत, मैं बीकानेर का रहने वाला और दिल्ली, मेरे लड़के दिल्ली रहते हैं। दिल्ली में इनका ट्रीटमेंट कराया 6 महीना अपोलो में, 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहा, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पर लेके आया। क्या परेशानी है माता जी को? परेशानी पैरालाइसिस वन साइड में पैरालाइसिस हो गया। कितना दिन हुआ है आपको? क्रोट जम गया। कितना दिन हुआ यहाँ पे आपको? ये क्रोट जमे हुए 6 महीना पहले इनको हुआ था। और कितना दिन यहाँ पर आकर के हुआ? यहाँ पर आए हुए मेरे को आज चौथा दिन है। चौथा दिन है। क्या पता क्या लग रहा है आपको, रिकवरी मिली है कुछ? बोली में तो अभी कुछ सुधार नहीं आया, लेकिन चलने में थोड़ा सुधार आया। सुधार आया हुआ है। तो तीसरा दिन है आज, आपको चौथा दिन है। आज चौथा दिन। चौथे दिन में आपको इतनी रिकवरी मिली है कि बोलने में नहीं, थोड़ा चलने में मेरे को लग रहा है। कैसे आप लोगों को यहाँ की जानकारी कैसे मिली, कैसे आना हुआ? मेरे को जानकारी बहुत पहले से ही थी, लेकिन इनके 2-3 ऑपरेशन कराना पड़ा दिल्ली में, इसलिए देरी हो गई, नहीं तो मैं देरी नहीं करता। क्या उम्मीद रखते हैं बाबा जी से आप? मेरे को तो सब कुछ इन्हीं के ऊपर निछावर हूँ। धन्यवाद आपका। ये वही स्थान है जहाँ की भूति लगाने से तेल में डाल करके मरीजों की और पैरालाइसिस की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। लाइन में लगे भैया, क्या नाम है आपका? शुभम जहांगीर जी। इसलिए लाइन में लगे हुए हैं। दादाजी को लकवा आ गया तो जी। शिकायत है माता जी? हाँ, कितने दिनों से है? अभी 2-3 दिनों से है। 2-3 दिनों से है। यहाँ पे आके कितना दिन हुआ? अभी कल आए थे और एक बार आए। क्या लगता है आपको? लगता है विश्वास है ठीक हो जाएंगे, और क्या लगेगा जी।
क्या नाम है भैया आपका? हमारा अमित, अमित। क्या शिकायत है माता जी को? वो लकवा की। पैरालिसिस हो गया। कितना दिन हो गया यहाँ पे आके आपको? यहाँ आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। हाँ। कुछ रिकवरी दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी, फर्क मालूम महसूस हुआ है? फर्क हुआ। मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित बुटाटी धाम मंदिर में, जिनके अध्यक्ष जी से हम आज बात करेंगे। यहाँ के लोगों की मान्यता है वैसे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की पैरालिसिस जैसी बीमारियों को छुटकारा मिल जाता है बिना दवा के, बिना किसी चीज़ के। तो यहाँ पे महाराज जी से हम बात करेंगे, मंदिर के अध्यक्ष जी से, कि आखिर यहाँ पे ऐसी क्या विशेषता है जिसे आप देख सकते हैं क्योंकि इतनी तरीके से पैरालिसिस है। कैमरामैन से एक बार कहेंगे कि थोड़ा सा पेशेंट की तरफ दिखाएं कि इस प्रकार के पेशेंट भी यहाँ पर जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, अलग अलग तरीके के पेशेंट होते हैं जिनको पैरालिसिस की बीमारियाँ होती है और काफ़ी जल्दी रिकवरी मिल जाती है मात्र 7 दिनों के अंदर में। तो हम मंदिर के अध्यक्ष जी से बात करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे उनसे कि आखिर क्या विशेषता है। जी सर, क्या नाम है सर? देवेंद्र सिंह बुटाटी नाम है मेरा। जी सर, क्या है आप मंदिर? मैं इस मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ, बाबा की सेवा में यहाँ पे विराजमान हूँ। जैसे कि हमने सुना है कि कई दूर दूर से, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो क्या यहाँ पे किस चीज़ का इलाज होता है? देखिए, ये आस्था और विश्वास का केंद्र है। यहाँ दूर से नहीं, पूरे देश भर से, विदेश से भी लोग आते हैं और पूरी आस्था और विश्वास से आते हैं। जिनके लकवा हो जाता है, लकवा पीड़ित पैरालाइज मरीज जितने भी हैं पूरे देश विदेश से यहाँ आस्था और विश्वास से आते हैं। 7 दिन यहाँ पर रहना होता है, सुबह शाम की आरती देखना होता है। जैसे अभी आपने देखा आरती का समय था, आरती के समय सभी लोग यहाँ विराजमान रहते हैं। जो भी यहाँ पे आए हैं वो सभी को यहाँ विराजमान रहना होता है। आरती के दर्शन करते हैं, आरती के दर्शन करने के पश्चात फेरी लगाते हैं। फेरी लगाने के दौरान विभूति लेना और मोली बांधना, बस इतना ही कार्य है यहाँ पर। और उसी से यहाँ पे मंगल कामनाएं होती है सबकी, सबका ईश्वर और दुख हरता है, संकट हरता है और लकवे में उनको कुछ ना कुछ फर्क अवश्य मिलता है। जैसे किस चीज़ की फेरी लगानी हो? देखिए, चतुर्दास जी महाराज की जो यहाँ समाधि स्थल है, यहाँ जो महाराज जी का है वो यहाँ समाधि स्थल है। यहाँ आपने जीवित समाधि ली, उनकी चरण पादुकाएं यहाँ पे विराजमान हैं। उन चरण पादुकाएं के उनकी समाधि स्थल की फेरी लगानी होती है। जो आपने अभी बताया कि चतुर्दास जी महाराज हैं, तो इनके बारे में कुछ बताएंगे कि कौन थे चतुर्दास महाराज, कहाँ से आए? देखिए, श्री चतुर्दास जी महाराज बुटाटी धाम के थे। आपके परिवारजन यहाँ पे हमारे 300 साल पूर्व पूजा पाठ किया करते थे चार भुजानाथ मंदिर की। जो हमारे मंदिर था चार भुजानाथ बुटाटी धाम का, उस मंदिर के पुजारी थे आप। और फिर इनके सच जगने के बाद ये यहाँ से पहाड़ों की ओर गए, वहाँ इन्होंने तपस्या करी। घोर तपस्या के दौरान उनको ये वरदान मिला कि आप अपने गांव की ओर जाइए, वहाँ जाके आप अपने लोगों का भला कीजिए। और वो जब यहाँ वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले जो उनके नाम से भूमि थी, उनके स्वयं की पैतृक भूमि 750 बीघा, वो उन्होंने चार भुजानाथ मंदिर के नाम ट्रस्ट को दान करी। और जहाँ स्थान आप देख रहे हैं ये हमारा कांकड़ था, अर्थात गांव का बाहरी क्षेत्र। इसके अंदर आके ये जंगल था, इस जंगल के अंदर आके उन्होंने तपस्या करी एक पेड़ के नीचे। और जो स्थान है वहाँ एक पेड़ हुआ करता था, उस पेड़ के नीचे इन्होंने तपस्या करी और तपस्या के दौरान ही इन्होंने जीवित समाधि ली। और यहाँ पर जीवित समाधि लेने के दौरान फिर गाँव वालों को जब पता लगा तो उन्होंने यहाँ चबूतरा बनाया और धीरे धीरे छोटा सा मंदिर बनाया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता लगा, फेरी लगानी चालू की और लोगों को लाभ मिला। आप देखेंगे व्हील चेयर स्ट्रेचर पे लोग आते हैं और वहाँ फेरी लगाने मात्र से ही वो स्वस्थ होते हैं और यहाँ से चल के जाते हैं। ये आस्था और विश्वास का केंद्र है। यहाँ जमीन के अंदर मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय शक्ति है, उससे वो ठीक होता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई झाड़ा फूक नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई दान दक्षिणा है। यहाँ जो आए अपनी जेब में हाथ नहीं डालना है, उसको किसी प्रकार का कोई दान या दक्षिणा नहीं देनी है, कोई झाड़े फूक में नहीं आना है। आस्था विश्वास का केंद्र है। यहाँ पर आएँ, लेकिन आएँ किसी न किसी एक के साथ अवश्य, पीड़ित व्यक्ति किसी को साथ अवश्य लाएं। जैसे कि अभी आपने बताया कि महाराज जी की फेरी लेनी होती है, तो फेरी के अलावा और क्या करना होता है उन्हें? जैसे कि देखिए, सुबह शाम की आरती में फेरी अवश्य लेना है। फेरी के दौरान आपको जब धुना है, जहाँ विभूति है, अग्नि जहाँ जो प्रज्वलित है, उसकी विभूति लेनी है और उस विभूति को जहाँ पीड़ित व्यक्ति है उसके जहाँ अंग पे पीड़ा है वहाँ लगानी होती है। कुछ माथे पर टीके के रूप में लगानी है, कुछ मुंह में ग्रहण करनी है। और जो मोड़ी है, कलावा जिसको बोलते हैं, उसको 7 बार वार के 7 गांठें उसके अलग अलग बांध के बाबा जी के नाम का स्मरण करते हुए और उसको उसके पीड़ित व्यक्ति के गले में पहनानी है और उसको हटाना नहीं है, वो स्वतः अपना भी हट जाएगी।
तेल की शीशी के अंदर विभूति मिला लेनी है और अपने हाथ से स्वयं के जो पीड़ित व्यक्ति उसके परिवारजन अपने स्वयं के हाथ से पीड़ित व्यक्ति के जहाँ तकलीफ है उसके हल्के हल्के हाथ से मालिश करें। जैसे कि देखने को मिला कि मंदिर की जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की गई है वहाँ पे भगवान विष्णु जी की और रामलला की और श्री कृष्ण जी की मूर्त रखी है, तो क्या उसके अगल या बगल में या फिर उसके नीचे महाराज जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? देखिए, महाराज जी की ये जीवित समाधि स्थल है, वो विष्णु के उपासक थे, तो विष्णु भगवान की मूर्ति अवश्य है, क्योंकि वो अपना गुरु मानते थे, वो उनको अपना भगवान माना उन्होंने विष्णु जी को, तो विष्णु जी जरूर वहाँ पे विराजमान है। तो विष्णु भगवान हमारे उनके आराध्य देव हैं। कितने सौ साल के पुरानी ये बातें? ये 300 साल पुरानी बात है। आपको क्या लगता है कि जैसे कि यहाँ के लोगों की मानता है, हमने और भी लोगों से यहाँ पे रिपोर्टिंग के दौरान हमने पूछा है, तो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पे महाराज की जो ये फेरे लेते हैं, फेरे लेने के बाद में तेल से जैसे मालिश करते हैं उनकी विभूति लगा करके, तो ये चीज़ें पैरालाइज जैसी कोई भी समस्या हो तो वो दूर हो जाती है। जैसे हेमरेज जैसी भी अगर प्रॉब्लम होती है तो दूर हो जाते हैं। हमने अभी देखा कि स्ट्रेचर पे भी लोग बैठ करके यहाँ पर आए हैं, जिनको अगर हम लोग देखने जाएँ कि साइंस के अगर माध्यम से देखने जाएँ तो नॉर्मली उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। ऐसे लोग जो बताने का उनका ये है कि वहाँ हॉस्पिटल ना जाते हुए वो ये यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं गांव के लोग, तो उसमें उनकी ऐसी क्या आस्था है? क्या देखिए, शत्रुदास जी महाराज के प्रति ये उनकी आस्था और विश्वास है। ये भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, आस्था और विश्वास पे रहा हमेशा। मंदिर समिति और मंदिर ये कहता है कि पहले आप डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर से अवश्य दवाई लें। दवा अपनी जगह असर करती है, दुआ अपनी जगह असर करती है। दवा और दुआ दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। ये समिति या मंदिर से कहीं ये नहीं कहा जाता कि दवाई नहीं लेनी है, दवाई अवश्य लें। दवा लेने के बाद में जब वो वहाँ से छुट्टी ले लेते हैं, डॉक्टर उनको छुट्टी देता है, तो वो अपनी आस्था और विश्वास से छुट्टी के बाद में यहाँ आते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो जाते ही नहीं हैं और सीधे यहाँ आ जाते हैं। जैसे कि हमने बहुत से लोगों से सुना कि यहाँ पर कोई अमेरिका से आई हुई कोई बच्ची थी जिनका 7 दिन के अंदर में लगभग पैरालाइज जैसी जन्म से जो जिन्हें पैरालाइज की समस्या थी दूर हो गई। कितनी % इसमें सच्चाई है? देखिए, अमेरिका से तो काफ़ी लोग आ चुके हैं। अमेरिका बहुत दूर है, मैं तो कहूँगा ये भारत के कौन से कोने का ही व्यक्ति नहीं है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक, सारे देश के कोने कोने के लोग हैं। सभी जाति धर्म के लोग हैं यहाँ पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं। और आप ये भी देखेंगे कि सभी लोग एक ही जगह से भोजन करते हैं। भोजनशाला में एक जगह भोजन मिलता है और उस भोजनशाला के अंदर सेवा सभी जाति धर्म के लोग करते हैं और उनके हाथ से बनता है, वही सबको परोसा जाता है और वही सब खाते हैं। ये एक संगम है सबका यहाँ, और ये आस्था और विश्वास का अटूट रिश्ता है उन लोगों का, जिससे वो लोग यहाँ आते हैं। धन्यवाद सर, आपका कीमती समय देने के बदल खूब खूब आभार जी। मैं अंजनी शर्मा, सालासर न्यूज़, वापी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये परिक्रमा मार्ग है। ये परिक्रमा मार्ग में लोग 7 फेरियां लेते हैं 7 दिन के अंतर्गत। तो ये परिक्रमा मार्ग के अंदर में आप देख रहे होंगे कि जैसे स्ट्रेचर पे लेट करके भी पेशेंट यहाँ से जाते हुए आप लकवा की शिकायत है। कब आए यहाँ पे? कल रात को आए हैं। कैसे पता चला महाराज जी के बारे में, यहाँ बाबा जी के बारे में? पता आप तो मोबाइल से ही देखा और पहले थोड़ा सा पता था, फिर मोबाइल पे ही देखा। मोबाइल से देख करके आए। क्या आप कुछ फर्क नज़र आ रहा है आपको? हाँ, फर्क आ रहा नहीं है। ओके, धन्यवाद। क्या नाम है माता जी आपका? कहाँ से आई है माता जी आप? लाल सोट से। कब आई हैं यहाँ पे? कितने दिन हो गए यहाँ पे आके? 6 दिन हो गए। माता जी को क्या समस्या थी?
राइट साइड पूरा इस तरह का राइट साइड से पूरा पैरालिसिस हो गए थे। कैसे हुआ पैरालिसिस? अचानक हो गया 20 तारीख को अचानक से हो गया। 9:15 बजे। तो 6 दिन आप लोगों ने यहाँ पे आए हैं, कहते हैं कि 7 दिन की परिक्रमा से यहाँ पे काफ़ी राहत मिलता है, तो क्या कुछ आपको राहत मिला है? कुछ दिखाई दे रहा रात में है? काफ़ी राहत मिला। बैठने लगी बैठने लगी है, पहले बैठती नहीं थी। ठीक ठीक। जय बाबा जय बाबा। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है सर? जी मेरा नाम बहादुर है। क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ पर जो मरीज लोग आ रहे हैं उनका नाम बता नोट हो रहे हैं, उनके लिए बिस्तर बर्तन दे रहे हैं। क्या ये सारी चीज़ें सेवाएं यहाँ से फ्री मुहैया कराई जाती हैं? ये बिल्कुल जी निःशुल्क सेवा है। जो मिंदर के अंदर रुकते हैं ना उनके लिए होते हैं। जी। लगभग यहाँ पे रोजाना कितने लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेते होंगे? आप देख लो कितने लोग आते हैं लगभग फिर भी आपके पास एक संख्या रोज। होती है। दिल्ली गए मेरे पास में बीमार लोग आते हैं करीबन 300 लमसम डेली का 300 दिल्ली की। कम से कम रजिस्ट्रेशन। हाँ तो देखिए 300 लोग जाते हैं, 300 लोग आते हैं बिल्कुल जी। ये गाड़ी नंबर है RJ14 6240 के मालिक जान रहे थे, अपनी गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी को साइड में गिर गए। क्या हुआ भैया? क्या नाम है माता जी आपका? रोशनी जेठवानी। रोशनी जेठवानी। क्या करते हैं यहाँ पे, किस लिए आए हुए हैं? बुटाटी धाम आए हैं, इनका इलाज करवाने। इलाज करवाने के लिए आए हैं। क्या इनको क्या तकलीफ़ क्या है? लकवा है, पैरालाइज हो गया है पिछले 14 महीने से। 14 महीने से। कभी आए हैं आप? पहले एक बार आए हैं। पहले एक बार आए हैं। क्या फ़र्क पड़ा है कुछ? आराम हुआ पहले थोड़ा सा। आराम हुआ है। अभी आप लोग यहाँ पे कमरा लेकर के रहते हैं, तो क्या कमरे का कोई चार्ज देना होता है या कोई सभी चार्ज चीज़ें? नहीं है, सब फ्री है यहाँ। कमरा, खाना पीना, रहना, बिस्तर सब कुछ फ्री है। सब कुछ फ्री है। किसी चीज़ का चार्ज नहीं है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, क्या तकलीफ़ इनको क्या हुई थी? इनको अचानक से लकवा मार गया। 8-10 दिन बीपी हाई हुआ। अभी कितना दिन हो गया आपको यहाँ पे आके? अभी हम तो कल ही रात में आए हैं, अभी रुकेंगे हम 12 तारीख। अच्छा अच्छा, तो फ़र्क पड़ा है? कितने दिन हुआ है? अभी तो कल आए, पिछली बार आए अच्छा, थे, अभी ये सेकंड टाइम आए। जी जी, सेकंड टाइम आए हैं। फ़र्क काफ़ी आप लोगों को मालूम फ़र्क पड़ा है, है। फ़र्क। कैसे महाराज जी के बारे में कैसे मालूम पड़ा आपको अरे यहाँ पे? महाराज जी के लिए वहाँ एमपी के बहुत लोग होकर गए थे, उन्होंने ज़बरदस्ती भेजा मुझे। पहली बार लाने की कंडीशन में नहीं थे, तब तो बेहोश थे ये। कहाँ हैं आपके पेशेंट? दिखाएंगे इनको? पेशेंट ये अभी आपने उनका बोलते हैं? हाँ, नहीं बात नहीं करते, बस बाबा 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 बाबा। जी जी, बैठ लेते हैं। हाँ, वो कौन से साइड इनको पैरालिसिस हुई है?
राइट साइड में हुआ हाँ। है। अभी कुछ काम करता हुआ दिखाई देता है हम? नहीं, अभी बस उठ के थोड़ा स्टिक से चलते हैं। पहले तो बेहोश थे, जब लकवा लगा तब तो बेहोश थे, किसी को नहीं पहचान। जैसे कि आप लोगों ने देखा, पहले भी कई लोगों ने हमें बता चुका है इसके बारे में कि यहाँ पे लकवा का फ्री इलाज किया जाता है और इलाज में भी कोई दवाई नहीं, महाराज की भभूति से और तेल मालिश से ही लोगों का इलाज यहाँ होते हुए दिखाई देता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक प्रकार की सुविधा यहाँ पे फ्री में मुहैया कराई जाती है। खाना पीना भोजन आदि सभी चीज़ें यहाँ पे, रहने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी चीज़ें लगभग यहाँ पे फ्री में सारी चीज़ें यहाँ पे मुहैया कराई जाती है। क्या तकलीफ है भैया माता जी को? पैरालिसिस हुआ है। कभी हुआ पैरालिसिस इन्हें? एक डेढ़ महीना हो गया। तो एक डेढ़ महीना हो गया तो आप लोग कब यहाँ पे लेके आए इन्हें? हमको ये सोमवार को लेके आए। क्या हॉस्पिटलाइज वगैरह करवाया था इनको आप लोगों ने? तो क्या फ़र्क पड़ा यहाँ से आने से? कुछ प्रभाव पड़ा? जैसे 2 दिन में व्हील चेयर पे थे, अभी करीबन 2 दिन से पैदल फेरी दे रहे हैं। तो क्या, कैसे सेवा यहाँ पे, कैसे मतलब किस प्रकार से क्या किया जाता है यहाँ पे? किस तरीके से ट्रीटमेंट आप लोगों को दिया जाता है? ट्रीटमेंट तो देखो फिलहाल हमारा पर्सनल है, हम लोग मालिश वालिश करते हैं। बाकी और यहाँ परिक्रमा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, खाने पीने की बहुत अच्छी है। तो परिक्रमा मतलब किस चीज़ की परिक्रमा करनी होती है? लगा यहाँ VIP सिस्टम नहीं है, पैसे वाला भी उसी लाइन में है और गरीब भी उसी लाइन में, ये मुझे सबसे अच्छा लगा है जी। तो जैसे यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं, देखा जा रहा है कि लगभग आप लोग यहाँ पे एक मकान लेकर के रह रहे हैं। नहीं, तो रूम इन्हीं का है। रूम इन्हीं का है। तो इसका कोई चार्ज आप लोगों को पे नहीं करना पड़ता है? सारी चीज़ें फ्री, भोजन पानी रहना कपड़ा लत्ता। यहाँ पे जैसे कि ये बिस्तरा देखा जा रहा होगा तो माता जी के पास में एक बिस्तरा भी बिछा हुआ है, गद्दे वगैरह ये सब चीज़ें आप लोगों को फ्री में दी जाती है। टोटल फ्री है और बहुत शानदार व्यवस्था है। तो और यहाँ पे ये भी बोला गया हम लोग को, जो रूम खाली मिलता है आप उस रूम में जाके रह जाओ, रूम नहीं मिलता तो आप बरामदे में रह जाओ, ये बोला। धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये माता जी हैं जिनको पैरालिसिस की समस्या हो गई है और इनके परिजनों का कहना है कि यहाँ आने से इनको काफ़ी आराम मिला हुआ है, जबकि यहाँ पर कोई दवा नहीं, महाराज की दुआ काम करती है। और यहाँ पे महाराज के आशीर्वाद से सब लोग महाराज के खाली परिक्रमा लगाने से ही, परिक्रमा मात्र से ही ठीक हो जाते हैं। लगभग यहाँ पे कितने दिन? 7 दिन आप लोगों ने बताया कि रहा जाता है। कल हो गए 6 दिन आज हो गए और कल 7वां दिन है, 7वीं परिक्रमा पे लगाएंगे और मेरे हिसाब से बहुत काफी फर्क है। तो ये परिक्रमा लगाने के बाद में तेल में क्या आप लोग विभूति डाल के? विभूति डाल के मालिश करते हैं, जिससे इनको आराम हो जाता है। जल भी पिलाती है, जल भी देते हैं। ये लगभग कितने सालों से ऐसी चीज़ें चल रही है? ये करीबन मुझे बुंटाटी का नाम सुनते हो तो 10 साल से ज़्यादा ही हो गया मुझे। आपको 10 साल से ज़्यादा हो गया है? मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे इतना वो नहीं है नॉलेज। पहले हम आए थे, एक परिक्रमा ही लगा के गए थे, फिर किसी ने बोला वहाँ 7 दिन रह के परिक्रमा लगाओ, तब 7 दिन रह के। तो मंदिर में के मतलब ऐसे तो देखा जाता है कि मंदिर के अंदर में राम लक्ष्मण जानकी और उसके बाद में विष्णु जी की मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है। तो वो महाराज जी के क्या, किस चीज़ के ऊपर रखी हुई है? वो महाराज जी बोलते हैं कि विष्णु भगवान की पूजा करते थे और विष्णु भगवान के वो इष्ट थे जी, इसलिए उनका इष्ट वो विष्णु भगवान ही था। विष्णु भगवान की वो लोग पूजा करते थे, इसीलिए वो विष्णु भगवान की मतलब वहाँ पे देवता बने। ये करीबन हो, ये बोल रहे हैं कि 48 वर्ष में है, तो इनको हो गए करीबन 50 साल के करीबन हो गए महाराज जी को। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कमरा नंबर 66, 67